लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसी के साथ मैं श्वेता जायसवाल आप सभी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन में स्वागत करती हूं। तो बेटा वीडियो को एंड तक तो जरूर देखना, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं अपने सीएचएस में हिंदी के सिलेबस की। आप जो भी बच्चे होंगे जो सीएचएस का एग्जाम देने जाने वाले होंगे, उनको पता है कि उनके एग्जाम में 5 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर हम फॉर क्लास 9th के बारे में बात करते हैं तो हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस एंड साइंस। वहां पे अब आपको सबसे पहला स्टेप क्या होता है किसी भी प्रिपरेशन को शुरू करने का, कि आप एग्जाम की तैयारी करना शुरू करना चाहते हो तो आप सबसे पहले उस चीज का ये देखते हो कि वो किस मेथड से होता है, उसका क्या किस तरीके से एग्जाम होता है, कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, उस सब्जेक्ट का सिलेबस क्या होता है। तो बिना सिलेबस जाने आप पढ़ाई कैसे शुरू कर सकते हो। तो पहला स्टेप आज हम यहाँ पे जानेंगे कि अगर हमको सीएचएस का एग्जाम देना है और हम वहां हिंदी पढ़ने वाले, तो हिंदी में वो क्या क्या चीजें पढ़नी है, सिलेबस क्या है, ये सब कुछ। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। सबसे पहले हिंदी में क्या चीजें आपको आएंगी, आपको उन चीजों पे कितना फोकस करना है, किस तरीके से पढ़ना है, ये सब कुछ हम यहाँ पे देखेंगे। पहली चीज यहाँ पे अभी तक ये ध्यान दो कि आपने हिंदी में अभी तक जो भी कुछ पढ़ा है वो सभी आपका आपका पूछेगा। मतलब क्लास LKG UKG में, ठीक है, वहां पे आपने क ख ग पढ़ना, वर्णमाला पढ़ना शुरू किया था। उस वर्णमाला से लेकर के आप क्लास 8th में होंगे अभी, तो वहां पे आप अब तक अपठित गद्यांश भी पढ़ लिए होंगे, आप समाज संधि भी पढ़ लिए होंगे, आप रस छंद अलंकार में भी पढ़ लिए होंगे। वो सभी कुछ आपके एग्जाम में आएगा और उसके बीच के हर एक चीजें जो आपने हिंदी में पढ़ रखी हैं सब। ठीक है, तो एक बार फिर से हम रिकॉल कर लेते हैं सभी चीजों को कि क्या क्या चीजें हमने अभी तक पढ़ी और क्या क्या चीजें हमारे एग्जाम में आने वाली हैं। चलो, भाषा एवं वर्ण विचार से बात करेंगे तो वर्णमाला आपसे पूछने वाला है। ठीक है, और वर्णमाला में कैसे क्वेश्चंस आएंगे इसको हम आपको पीवाईक्यू के फॉर्म में बताएंगे। ठीक है, वर्णमाला आपको पूछेगा। उसके बाद में वर्तनी शुद्धि से आपका क्वेश्चन आते हैं। हिंदी व्याकरण में आप इसके बाद आएंगे तो आप जब क्लास फर्स्ट सेकंड में एंटर करते हो तो वहां पे आपको पूछता है संज्ञा सर्वनाम क्या होगा, है ना, व्हाट इज अ नाउन, व्हाट इज अ प्रोनाउन। तो वही सब चीजें आपको यहाँ पे पूछता है संज्ञा सर्वनाम से, लिंग वचन कारक से, क्रिया विशेषण। ठीक है, शब्द विचार की बात करते हैं तो इन्हीं को पढ़ने के साथ साथ में आप उपसर्ग प्रत्यय पढ़ना शुरू करते हो। ठीक है, कि कोई शब्द के आगे कुछ शब्दांश लगते हैं तो उसका अर्थ बदल जाता है। जो स्टार्टिंग में लगते हैं उनको उपसर्ग बोलते हैं, जो एंड में लगते हैं उनको प्रत्यय बोलते हैं। इस तरीके की चीजें आप पढ़ना शुरू करते हो, वो चीजें भी आपके एग्जाम में आएंगी। उपसर्ग प्रत्यय आएगा, शब्द भेद आपको यहाँ पे पता चलेगा। ठीक है, कि आप इन्हीं शब्द भेद में जानते हो कि हमारा रूढ़ शब्द क्या होता है, हमारा यौगिक शब्द क्या होता है। आप इसी में जानते हो कि हमारा तत्सम शब्द क्या होता है, तद्भव क्या होता है, विदेशज क्या होता है, देशज क्या होता है। ये सभी कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, फिर उसके बाद में विलोम, पर्यायवाची, संधि, समास, ये सभी आपके एग्जाम में पूछने वाला है। ठीक, 20 क्वेश्चन रहेंगे और आप यहाँ पे ऑलमोस्ट देखोगे तो हमारे जो टॉपिक्स हैं वो भी आपके अप्रोक्सीमेटली जो है हमारे 25 के अप्रोक्स में रहते हैं। ठीक है, होल सिलेबस हिंदी की बात करते हैं तो पूरे चांसेस होते हैं कि ईच टॉपिक से एक क्वेश्चन उठाएगा। तो आपका हर एक टॉपिक आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक भी स्किप करोगे तो आप ये मान लो कि आपका 3 नंबर जो है वो स्किप हो रहा है। ठीक है, तो गलती मत करना स्किप करने की। इजी टॉपिक्स हैं, ऑलरेडी पढ़ा हुआ है सब कुछ, बस आपको उस किस लेवल पे क्वेश्चन पूछता है उसके तरीके से आपको पढ़ना है और वैसे ही आगे थोड़ा सा अपने लेवल को बढ़ाना है। वो हम लोग साथ में कर लेंगे। मैं आपकी हिंदी की मेंटर रहूंगी, साथ में आपको मैं ही तैयारी कराऊंगी कि आपको हिंदी कैसे पढ़ना है, कैसे आपको एग्जाम में देखना है, कैसे क्वेश्चन आते हैं और कैसे आपकी तैयारी अच्छी होगी, सब कुछ। ठीक, लोकोक्ति मुहावरे आपको यहाँ पे पूछने वाले हैं। मुहावरे आप पढ़ते हो, लोकोक्ति भी पढ़े होगे आगे चल करके। वाक्य भेद, जैसे आप वाक्य पढ़ रहे हो, शब्द के बारे में पढ़ रहे हो, वैसे ही वाक्य में कि प्रश्नवाचक वाक्य अगर है तो वो कैसा होना चाहिए, विस्मयादिवाचक वाक्य है तो कैसा होना चाहिए, आज्ञावाचक वाक्य किसे कहते हैं, साथ ही में हमारा निषेधवाचक वाक्य क्या होता है, संदेहवाचक वाक्य क्या होता है, यौगिक वाक्य, संयुक्त वाक्य क्या होता है और मिश्र वाक्य क्या होता है। ये सभी कुछ आप वाक्य भेद में पढ़ोगे जहां से क्वेश्चन आपके कंटिन्यू आते हैं। ठीक है, वाच्य से क्वेश्चन आता है जो कि अभी कुछ सिलेबस में हट गया है, बट वाच्य हमारा इंपॉर्टेंट है तो वहां से भी क्वेश्चन आपका आता है। विराम चिन्ह, किसी भी बच्चे के लिए, किसी भी बच्चे के लिए जो हिंदी पढ़ रहा है उसके लिए विराम चिन्ह को जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, आप विराम चिन्ह को पढ़ते हो ताकि आप सही प्रोनाउंसिएशन, सही अर्थ किसी भी वाक्य का निकाल सको। ठीक है, विराम चिन्ह होने से ही आपको वाक्य का अर्थ क्या होगा आपको पता चलेगा। अदरवाइज अगर विराम चिन्ह नहीं है तो आप उसका अर्थ नहीं जान पाओगे कहना क्या चाहता है। ठीक है, आ जाओ। एंड द लास्ट वन, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द की
जिसे ईश्वर पर विश्वास ना हो या फिर जो व्यक्ति ईश्वर पर विश्वास नहीं करता उसे क्या बोलते हैं, जो व्यक्ति अपनी आत्मकथा खुद लिखता है उसे क्या बोलते हैं, जो दूसरों को उपकार को मानता है उसे क्या बोलते हैं और जो उपकार नहीं मानता उसे क्या बोलते हैं। ये सभी चीजें आपको अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में देखने को मिलती हैं। फिर छंद विचार में रस, छंद, अलंकार में भी आपने पढ़ा होगा और मे नॉट, ठीक, बट यहाँ पे हम इसको पढ़ेंगे, आपको बेसिक से समझाएंगे क्या चीजें हैं, कैसे पढ़ना है, कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, और ट्रस्ट में आप इसको कर ले जाओगे। ठीक है, मान लो अगर नया दिख रहा है तो भी कर ले जाओगे, अभी तक बहुत बच्चे ने कर लिया है, आप भी आओगे पढ़ोगे कर ले जाओगे। ठीक है, कोई भी चीज टफ और इजी नहीं होती है, पढ़ने पे डिपेंड करता है। अगर आप उसको सीखना चाहते हो तो आपको आ जाएगी, नहीं सीखना चाहोगे तो नहीं आएगी, बात इतनी सी है बस। ठीक है, प्रमुख रचनाकार और उनकी रचनाएं, ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको पूछता है कि कोई भी बुक है उसके ऑथर कौन है, जैसे रामायण किसने लिखी है, होली ग्रंथ है हमारे, तो आपको पता होना चाहिए कि रामायण के लेखक कौन है। महाभारत है तो महाभारत किसने लिखी है, ये सभी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। ये आपका रहा पूरा हिंदी का होल सिलेबस, जो कि आपके प्रिपरेशन को बूस्ट करेगा और आपको एक सही डायरेक्शन में कि आपको एक्चुअल में क्या पढ़ना है, वास्तव में आपको क्या पढ़ना है, वो सभी आपको यहाँ से पता चलेगा। एक और चीज कि इतना तो हो गया सिलेबस, मैम हमको ये कैसे समझ में आएगा कौन सा टॉपिक हमारा इंपॉर्टेंट है, तो तुम कैसे समझते हो, जिस टॉपिक से जिस ईयर, जैसे मान लो कोई टॉपिक ऐसा है जहां से हर साल क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको पता होगा कि अगर हर साल आ रहे हैं तो इस साल भी तो आएंगे ही, इस साल क्यों नहीं आएंगे, ऑब्वियसली आएंगे। तो इस बेसिस पे जहां से मैक्सिमम मेजॉरिटी में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और कोई नंबर ऑफ क्वेश्चन भी आपका ज्यादा है, जैसे मान लो इतने सारे टॉपिक्स हैं, अलंकार से मात्र सिर्फ अलंकार से ही 2 क्वेश्चन आ गया तो इंपॉर्टेंट है अपने आप में ना, छंद से ही 2 क्वेश्चन आ गया तो अपने आप में इंपॉर्टेंट है। इन चीजों को पहचानने के लिए मैंने आपके लिए ट्रेंड एनालिसिस बनाया है। ट्रेंड एनालिसिस क्या होता है, जहां पे हम ये देखते हैं कि अगर हिंदी हम पढ़ रहे हैं तो हिंदी से किसी भी एग्जाम में किसी भी साल में, जैसे 10 साल का ट्रेंड एनालिसिस मैंने किया तो वहां पे मैंने ये किया है कि आपके हिंदी पोर्शन को उठाया है और देखा है कि 20 क्वेश्चन अगर आते हैं सीएचएस में तो 20 में से 20 टॉपिक किस टॉपिक से लिया गया है, वो टॉपिक हर साल पूछे आते हैं, कितने साल पूछे आते हैं, ये मैंने देखा है। ठीक है, तो इस बेसिस पे आप ये डिसाइड कर पाओगे कि कौन से टॉपिक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लास्ट टाइम में बच्चे ये गलती करते हैं कि कुछ टॉपिक्स को छोड़ देते हैं, कहते हैं कि ये मुझे नहीं आता मैं छोड़ देता हूं। अब मान लो वो टॉपिक इंपॉर्टेंट हुआ तो क्या करोगे, छोड़ दोगे तो तुम्हारा लॉस है ना। तो तुम्हें ये ध्यान देना है कि और तो पढ़ूंगा ही, बट जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है उसको तो मैं जरूर से पढ़ूंगा। ठीक है, तो ये रहा हमारा होल सिलेबस। ट्रेंड एनालिसिस की वीडियो मैंने बना दी है, सिलेबस देखने के बाद ट्रेंड एनालिसिस जाके देख करके देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ट्रेंड एनालिसिस के बाद में हम स्ट्रेटेजी देखेंगे कि हम कैसे उसको अप्रोच करेंगे, कैसे हम पढ़ेंगे चैप्टर्स को और अपना सीएचएस में सिलेक्शन पक्का करेंगे। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट करना मत भूलना। साथ में अगर किसी और भी इससे रिलेटेड कोई टॉपिक तुमको चाहिए तो उस पर कमेंट बॉक्स में बता देना, उस पर वीडियो हम लेकर के आएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। स्वस्थ रहो, मस्त रहो।